आज जो है हम आपको दिखाने वाले हैं राजनपुर प्रेस क्लब से लेकर धुंधी तक का सफ़र। और हमने जो है अपने सफ़र का जो आगाज़ है वो राजनपुर प्रेस क्लब से किया। और इस वक्त मेरे साथ राजनपुर ज़िला भर के जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ जो है अखबार टीवी चैनल से है। और यहाँ से जो है हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। और इसी तरह जो तमाम तर रास्ते के जो मनाजिर होंगे वो भी हम अपने दोस्तों को जो है वो दिखाने की जो है वो कोशिश करेंगे। और ये राजनपुर प्रेस क्लब के बाहर के मनाजिर हैं। आमिर जो सीनियर साथी राजनपुर के वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो इस सफ़र में नायब सदर प्रेस क्लब भी हैं और इस सफ़र में हमारे साथ होंगे। और साथ साथ अपने जो दोस्त हैं हमारे आप ये वकार भुट्टा साहब हैं और इसी तरह दीगर जो सहाफ़ी हैं राजनपुर के वो हमारे इस पूरे सफ़र में हमारे साथ होंगे। इस वक्त हमारा जो सफ़र है वो राजनपुर शहर के अंदर ही है और इसी तरह हम अपनी मंजिल की जानिब जो है जा रहे हैं। और आप बाहर भी देख सकते हैं कि वहाँ पर जो ट्रैफिक का जो हजूम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और जिसकी वजह से हमारी जो हद रफ्तार है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 किलोमीटर जो है पर घंटा के हिसाब से हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं। हम क्योंकि आज पिछली सीट पे हम बैठे हुए हैं और साथ देखें किस तरह से जो हमारे दोस्त हैं राजनपुर के जो मनाजिर हैं वो देखने में मसरूफ़ हैं और काफ़ी मसरूफ़ हैं। और उनसे भी बात करेंगे कि वो जो है क्या जो इस सफ़र को किस तरह से जो है वो जो इंजॉय कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम इलाका पचाई तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ साफ़ी दोस्त हैं। हम वहाँ पर दोस्तों की दावत में शिरकत के लिए जा रहे हैं। ये जो रोड है छेड़ी रोड, ये इंतहाई खस्ता हाल है। हमें अपनी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन जो है ना आधा घंटा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बल्कि मैं अबू बकर साहब से मुखातब हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको जो है ये सफ़र हमारा सहाफ़ी दोस्तों का कैसा लग रहा है। बड़ी इंजॉय कर रहे हैं, सारे दोस्त इकट्ठे हैं, गपशप हो रही है। तो इसी तरह जो है मज़ीद जो है हम आपको फ्रंट के जो मनाज़िर है हमारे दोस्तों के वो भी काफ़ी आसिम साहब जो है वो गाड़ी चला रहे हैं और इसी तरह गाड़ी जो है जो कमांडो से भरी हुई ट्राली थी उनके पास से हम गुजरे हैं। इसी तरह शहर के अंदर जो तजावुज़ात है उनकी भरमार होने की वजह से जो है ट्रैफिक की जो रवानी है वो काफ़ी हद तक मुतासिर है। आसिम साहब के साथ जो है यहाँ पे आमिर नवाज साहब जो राजनपुर के सीनियर सहाफ़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह जो हमारी गाड़ी है वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की जानिब जो है जा रही है। इसी तरह हमारी जो रफ्तार है जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका था 20 से 30 किलोमीटर पर जो है वो घंटा है। आमिर साहब की शायद आपको तस्वीर से साफ नज़र नहीं आ रही क्योंकि धूप उस तरफ है तो कैमरा जो है दूसरी जानिब है, तो इस वजह से जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है तो वो आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैं कोशिश करूँ कैमरा जो है वो दूसरी जानिब फेर कर जो है आमिर साहब से भी आपकी गुफ्तगू करा दूँ। जी अता मोहम्मद साहब, जैसा कि आपने बताया कि आज हम इलाका पचात की जानिब जो है साफ़ी दोस्तों के साथ जा रहे हैं। वहाँ पे जो है दावत दी गई थी प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेम्बरान को जो है इस सिलसिले में। यहाँ पे जो इलाका पचात है इंतहाई ज़रखेज़ इलाका है, लेकिन वहाँ पे जो है पानी ना होने की वजह से जो ज़मीनें हैं वो बंजर हैं और वहाँ
की ज़मीनों की जो खूबी है वो ये है कि बारिश के एक पानी पर जो है फसल वहाँ पे उगती है और वही फसल जो है लोग साला साल जो है उसकी आमदन जो है वो अपने गुजर बसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे नहरी सिस्टम जो है ना होने की वजह से जो काफ़ी बड़ा रकबा जो है वो इस वक्त वीरान पड़ा हुआ है। अगर हुकूमत की जानिब से यहाँ पर नहरी निज़ाम को जो है लाया जाए तो ये इलाका इंतहाई ज़रखेज़ होने के साथ साथ ज़राअत के शोबे में जो है वो इनकलाब पैदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ की ज़मीनें बड़ी ज़ोरावर हैं और यहाँ पे फसलात जो हैं बड़ी बेहतर जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे खाद का कंस्ट्रक्ट जो है वो भी नहीं है। जैसे ही जो है धुंधी की मेन मार्केट में पहुँचे तो वहाँ के जो इलाका मकीन थे तो वो बड़ी तादाद में आए, सहाफ़ियों का जो है वो इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करने के बाद उन्होंने जो है सहाफ़ियों को अपने इलाके के जो मसाइल थे वो जो है उन्होंने सहाफ़ियों को बताने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, मजबूर हुआ था न वजू का पानी लभदे दुबे दाड़ी गुजारा मजारा कहीं कुत्ता बिल्ला इनमें रल मिलते पेंदे पियो जी कहनी कि में त्रीजा महीना कुत्ते बिल्ले हर चीज़ ही इलाके चू ही वहा चू पानी पीने पे दुबे ताड़ी जा सारे मुक गए दा पानी का मसला है। पानी जो है ना सारे इलाके दे विच सिर्फ पानी का मसला है, पानी इतना कोई नहीं ही इलाके पानी का मसला है। पानी को चलावें महकमा नहर को रिक्वेस्ट करें ही इलाके का जो है ना दौरा करें और देखें पानी कहनी इतना फसल तबाह थी चुके हैं। फसल है जरा ना हूँ देखो ही इलाके दे विच कोई पानी का ना कहनी दूर दूर इलाके तो पानी भरे न दुबे दे विच इलाके बाल पढ़े घंटे नाल जरा ना इलाके धुंधी में तैयार किए जाने वाले सोनलवे के हमने खूब मज़े उठाए और इसी तरह जो है हम सब ने मिलकर मीठा मीठा सोनलवा खाया। जब हम धुंधी पहुँचे तो हमने ये जानने की कोशिश की कि यहाँ जो मुकीम लोग हैं धुंधी के रिहायशी तो उनको दरपेश मसाइल क्या है। आइए आपको मज़ीद वो दिखाते हैं मसाइल जो लोगों को दरपेश है। पचाद सहराए ज़िंदगी है, यहाँ सूरज भी जलता है, यहाँ प्यास भी तरसती है। पचाद में ये सब कुछ हमेशा नहीं रहता, अब्रे करम भी जोश में आता है। पचाद बारिश बरसने के सारे मंजल बदल जाते हैं, सहरा सब्ज़ चादर ओढ़ लेता है, हर सिमत बहार आ जाती है, हर जानिब ज़िंदगी मुस्कुराने लग जाती है। पाकिस्तान सरसब्ज़ गुल्लो गुलजार है, मगर पचाद इन तमाम मनाज़र से जुदा है। पचाद की एक अलग दुनिया है, यहाँ हर सू खामोशी की गूंज सुनाई देती है। पचाद कदीम तरीन वीरानों में से एक है, जहाँ दूर दूर तक साए का नामो निशान नहीं है। पचाद सूबा पंजाब के आखिरी ज़िला राजनपुर के हदूद में वाक़ई है, यहाँ पक्की सड़कों का नामो निशान नहीं है। पचाद का बेशतर इलाका वीरान,
यहाँ हर वक्त आग ही बरसती है, यहाँ तो छाँव भी जलती है। यहाँ धूप कोमल चेहरों को बुझा कर रख देती है और चेहरे झुलसे झुलसे लगते हैं। पानी, बिजली, सड़कें, पक्के घर और ज़राए नक्लो हमल इंसानी तमद्दुन की पहचान है, मगर पचात के रिहायशियों के लिए ये सब कुछ ख्वाब है। अक्सर पचात वालों की ज़िंदगी ये सब कुछ देखे बगैर ही गुजर जाती है। मोहम्मदपुर गामा जो है हम पहुंच गए हैं। हमारी एक गाड़ी पीछे है और जबकि एक जो हमारे साथी हैं उनकी गाड़ी जो है वो आगे है। इसी तरह हमारी गाड़ी जो है दरमियान में कच्चे रास्ते हैं यहाँ पर और वीराना है, और जबकि हम जो है इस वक्त रास्ते जो क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर रास्ते तो है नहीं, हम जो है एक नहर के अंदर से जा रहे हैं जो बिल्कुल कच्चा रास्ता है। आप सामने देखें किस तरह से मट्टी है और यहाँ पे खुश्की है और वीराना है, और इसी तरह जो है हमारा जो ये सफ़र है वो इस तरह अपनी मंजिल की जानिब जो है वो जारी है। वीडियो में जिक्र कर चुका था कि ये रास्ता जो है इंतहाई दुश्वार गुजार है और कच्चा रास्ता। इसी तरह हमारे जो है एक साथी की गाड़ी जो है इस वक्त फंस गई है। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं हमारे दोस्त के उस गाड़ी को फ़ौरन जो है वो निकालें और निकालने के बाद अपनी मंजिल की जानिब जो है दोबारा से रवाना हों, लेकिन यहाँ पर जो रास्ता है वो इंतहाई दुश्वार गुजार है और कच्चा रास्ता है। इसी तरह हमारे एक साथी की जो गाड़ी है वो फंस गई है। हम जो है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो जगह थी वो बाज़ार ऐसा लग रहा था कि ये जो है रास्ता है वो क्लियर है, लेकिन यहाँ पर गहराई कदरे ज़्यादा होने की वजह से जो है वो गाड़ी है फंस गई है। हम सारे दोस्त जो है अपनी अपनी गाड़ियों से उतरे हैं और गाड़ी को जो है जिस दोस्त की गाड़ी फंसी है उसको जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पक्की दे रहा है ना। हाँ पता चलो तकदीर से मुर्गी ने फर्क याद रखें। साठ में ना लड़के आगे में खड़े हैं। गुना है
इस तरह से हमारे कुछ दोस्तों ने अपने अपने काम जो है वो तकसीम कर लिए हैं। कुछ दोस्तों के हिस्से में जो है मुर्गियों का गोश्त बनाना आ गया था, वो जो है मुर्गियों का गोश्त जो है उन्होंने बनाया है। और फिर इसी तरह किसी ने गोश्त के टुकड़े किए हैं और इसी तरह काम जो है मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांटने के बाद आसानी से हो गए थे। इसी तरह जो खाना है वो सब दोस्तों ने मिलकर खाना जो है वो खाया है। इस तरह से कुछ दोस्त जिनके हिस्से में जो बर्तन निकालना आया था उन्होंने जो है ये अपने बोरियों में पैक जो बर्तन थे जिन पे खाना डालकर खाना था या खाना पकाना था, उन्होंने उन बोरियों से बर्तनों को जो है वो निकालने के बाद उनको जो है वो अच्छे तरीके से धोया। खाने को जब थोड़ी देर थी तो बहुत सारे दोस्त जो है वो आपे से बाहर आ गए। उन्होंने टमाटर जो है काटते हुए कुछ दोस्तों ने टमाटरों पर जो है हमला कर दिया। सारे कुकड़ा ये सब बकरा के ढाई बकरा है, बकरा समझा इस वक्त मुर्गी से पहले जो हमने प्याज डाल दिए हैं जो पकना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो है इसमें हम नमक मिर्च जो है वो भी डाल देंगे और टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो है मुर्गी को भून कर जो है उसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तमाम सहाफ़ी जो है मिल बैठ कर इंशाल्लाह खाएंगे। आपके पास गरम मसाला था भाई, गाड़ी वो कट गया ना भाई, तो सकन का अमल शुरू करें। हम सब साथी दोस्त यहाँ पे आए हैं। ये इलाका पचात का इलाका है जहाँ पे दोस्त ने हमें देसी मुर्गी की दावत के लिए बुलाया था। तो सब हम मिलजुल कर आए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत आला बना हुआ है और हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। देसी मुर्गी भी ताज़ी बना रहे हैं और खुद ही बना रहे हैं। हमारा दोस्त है यहाँ पे आमिर नवाज़, वो बाहर पकड़ो बाहर। नहीं बेटे आखिरी टुकड़ी
उधर आना मजीद है। किसी के पास से ना मिला लपसन क्या ना होना तू रख ये गाल उस्ताद की में ना लपसन होना ये गाल छोड़ तेरे आप चीज भाई यार इन्हें करो हेलो हेलो खर्च ना मारो वापस यार वापस ना पार्टी में जो अंदर पे है जन पक्कन क्या क्यों हो रहा
हम सब साथी दोस्त यहाँ पे आए हैं। ये इलाका पचात का इलाका है जहाँ पे दोस्त ने हमें देसी मुर्गी की दावत के लिए बुलाया था। तो सब हम मिलजुल कर आए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत आला बना हुआ है और हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। देसी मुर्गी भी ताज़ी बना रहे हैं और खुद ही बना रही हैं। हमारा दोस्त है यहाँ पे आमिर नवाज़, वो अपने हाथ से देसी मुर्गी बना रहा है, तैयार कर रहा है, जो हमें खिलाएगा। आज साहब होंगे या मुर्गी होगी। आज के दिन में साहब होंगे या मुर्गी। बाहर पकड़ो बाहर। कबड्डी 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 बेटे आखिरी टुकड़ी मिलते तो किसी के पास ना लपसन क्या ना होना तू रख ये गाल है उस्ताद की में ना लपसन होना ये गाल सुन ये आप चीज भाई यार ये ना करो हेलो हेलो खर्च ना मारो वापस यार वापस ये जो अंदर पे है जनो पक्का क्या क्यों हो रहा रोटी नहीं लाती खोल दे खाओ भाई बना पे हो सकते खाना जो है इस वक्त अपने आखिरी मरहल में जो है वो दाखिल हो चुका है। सब लोग जो है भूख से नडाल है। जो भी इस देगची की तरफ देखता है उसके मुंह में जो है पानी आ जाता है। तो इस वक्त जो आमिर नवाज साहब है वो खाना जो है सालन तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो ये खाना सालन जो है तारिक कियानी साहब की ज़ेर निगरानी जो है तैयार कर रहे हैं। खाना कितना तैयार हो गया है, कितना अभी इसको पकाना जो है वो बाकी है। अब जो है हम कोशिश करेंगे कि तारिक कियानी से ही पूछ के बता दें कि खाना को अभी कितना देर जो है वो बाकी है।
जी अगर थोड़ा सा सब्र कर लेंगे तो इंशाल्लाह 30 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। गोश्त भूनने के अमल में आ चुका है, इसमें अब हम दही डालेंगे, दही को भून के अच्छी तरह दम देंगे, उसके बाद खाना तैयार है जी। जब तक आप दोस्त जो है भूख का मजा ले लें, फिर आप गोश्त का मजा लीजिएगा। ये आप देखें कि पीछे जितने लोग भी बैठे हैं सबकी नज़रें जो है इस देगची की तरफ हैं कि कब तक जो है ये खाना तैयार होगा और खाना खुलेगा और मज़े के साथ जो है ये बनाया गया जो खाना है वो हम खाएंगे। खाना तैयार जुलो भाई जुलो, रोटी लाओ, बर्तन शर्तन धुआओ। हाँ जुलो बहुत अपना बात पापा दे सारे को बहुत लो ओ बर्तन चबाओ तक ना ऐसे में बर्तन जो आ गयो अबा ओ बुला शायद आ भाई तैयार हो चुका है। बस अभी हम 2 मिनट में ये दोस्तों को खाना करने वाले हैं। आप लोग जब तक वो अपना पेट की गांठें सीधी कर लें। ये लें जी, हमने ये खाना तैयार कर रहा गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसकी ना दोस्तों को पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। बंद कर घुमाया था बेहतर यही यात्रा इधर ही जान मोतले छापर आवे भाई चार बंदे जिने ना उन्हें बिठा दे दे हां वो बैठे हां बदे हां उन्हें बूढ़े ही साथ दे बस असा जेरे आप नहीं बैठे मारा साहब जेरे ना हां तो 60 वाला जट करना पड़ेगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार हो चुका है। इस वक्त हम बर्तनों में खाना डालना शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी बस 2 मिनट में दोस्तों को खाना सर्व कर देंगे। राणा भाई रिक्वेस्ट
बाहर से